तो देखिए मेरे पास ये 4 कैपेसिटर हैं जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं। देखिए 4 कंडेंसर है। देखिए 2.25 माइक्रोफैरड का है और ये मैंने पुराने पंखे से निकाला हुआ है। देखिए इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये 2.3 माइक्रोफैरड का है। और ये देखिए 2.5 माइक्रोफैरड का है और ये दरअसल एग्जॉस्ट मोटर में लगती है जिसको हम कहते हैं 8 माइक्रोफैरड का है। और चूँकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्पार्क करेगा। तो मेरे पास 4 कैपेसिटर हैं और ये 3 फ़ैन के हैं और ये एक एग्जॉस्ट मोटर के हैं। तो मैं एक एक करके जो है सबको शॉर्ट करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि तीनों को एक साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दूँगा। फिर देखूँगा कि कितना स्पार्क आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक एक करके आपको स्पार्क दिखाऊंगा। ये हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है और सबसे पहले मैं कम का लेता हूँ, 2.25 माइक्रोफैरड का लेता हूँ। ज़्यादा नहीं, मैं 5-5 सेकेंड तक का जो है इसको कनेक्ट करूँगा। तो देखिए चार्ज हो रहा है और इसमें देखेंगे कि आप स्पार्क हो रहा है लेकिन बहुत कम स्पार्क हो रहा है। एक बार फिर से करते हैं क्योंकि कम कैपेसिटी है इसकी। देखिए अब ज़्यादा इसका स्पार्क हुआ। अब इसको मैं रखता हूँ, मैं 2.5 माइक्रोफैरड को लेता हूँ। अब देखिए इसमें अभी कम हुआ, एक बार फिर से चार्ज करते हैं। देखिए अब इसके बाद मैं 8 माइक्रोफैरड का जो है कैपेसिटर लेता हूँ और इसको मैं चार्ज करने की कोशिश करता हूँ। देखें इसमें जैसा कि देख सकते हैं इसमें ज़्यादा स्पार्क हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके जो है पैरेलल में कनेक्ट करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, 2.5 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड को एक साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। और चूँकि डिस्चार्ज होने के बाद इसमें कोई भी चार्ज नहीं रह जाता है तो इससे कोई खतरा नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एक साथ इसको चार्ज करूँगा थोड़ी थोड़ी देर। चूँकि पैरेलल में कनेक्ट हो चुका है, पैरेलल में जब कनेक्ट हो जाते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसको ज़्यादा देर तक चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि 2 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हैं, दोनों में चार्ज भेजना है। जैसा कि देख सकते हैं ज़्यादा स्पार्क हुआ है और एक बार फिर से इस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं। देखिए और ज़्यादा स्पार्क हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, 3 कैपेसिटर लेते हैं। 2.25 माइक्रोफैरड का जो हमारे पास था मैं उसको भी कनेक्ट कर लूँगा और फिर देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए पैरेलल में जितने कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे उनको चार्ज उतना ही देर करना पड़ेगा, बढ़ जाएगी टाइमिंग और डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा क्योंकि कैपेसिटी बढ़ जाती है, चार्ज स्टोरेज बढ़ जाता है। देखिए अब ये मैंने 3 कैपेसिटर लगा दिए, जैसा कि देख सकते हैं 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिए हैं।
अब मैं इनको चार्ज करूँगा। देखिए, जैसा कि देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पार्क हुआ है ये, क्योंकि 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं पैरेलल में। ऐसे ही जितने कैपेसिटर लगाते जाएंगे कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। और देखिए, फ़ैन और जितनी मोटर्स होती हैं उनमें कैपेसिटर का इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि फ़ैन को रोटेट कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिस वजह से मुझे कैपेसिटर लगाना पड़ता है। कैपेसिटर के बिना पंखा चलेगा ही नहीं आपका, ठीक है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर ही नहीं होती, इतनी एनर्जी ही स्टोर नहीं होती है जिससे कि वो पंखे को रोटेट कर पाए। जितना हैवी कैपेसिटर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा स्पीड से चलेगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, हम ज़्यादा नहीं लगा सकते। फ़ैन की मोटर को चलाने के लिए हम एग्जॉस्ट की मोटर के कंडेंसर को नहीं लगा सकते क्योंकि वो फ़ैन की कॉइल को जला देगा, ज़्यादा एनर्जी उसमें हो जाती है, तो हमें ये भी देखना पड़ता है। ये देखिए, अब हम इसको अंधेरे में दिखाते हैं। तो मैंने रूम की लाइट ऑफ कर दी है। अब आपको दिखाते हैं कितनी स्पार्किंग है। तो सबसे पहले मैं इसको चार्ज कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास कुछ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं उसको चार्ज करके उसमें दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें निशान पड़ गया है, देखिए, और ये भी स्पार्किंग की वजह से देखिए 2 जगह निशान पड़े हैं, एक ये और